चैप्टर नंबर 3 शुरू करते हैं। उसका नाम क्या है? पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो इसमें वैसे लिखा हुआ भी है, पर मैंने ये आपको इसलिए लगा दिया है स्क्रीन पे कि मतलब आपको पता भी रहे कि मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ। बाकी मैं अपनी जो लैंग्वेज है उसमें और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी कि एक्टिव और पैसिव क्या होता है, क्या इसके रूल्स होते हैं, कैसे इनको बदलते हैं, बाकी सब चीज़ें। आपका जब ये जो एक्टिव और पैसिव है ना, ये वॉइस होती है आपकी। ठीक है ना, जब हम कोई काम या तो खुद से करते हैं, अगर हमने कोई काम खुद से किया है तो उसको हम एक्टिव भाषा में बोलते हैं। ठीक है ना, अगर आप किसी काम को खुद करते हैं, यानी करता कोई काम अगर कर रहा है अपने आप, तो वो एक्टिव हो रहा है। लेकिन जब वो उस काम को किसी और के द्वारा करवा रहा है या उसने उस काम को करने के लिए किसी अनदर पर्सन की हेल्प ली है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? पैसिव हो जाएगा। एक्टिव मतलब किसी काम में आप खुद से इन्वॉल्व हैं, करने वाला खुद से इन्वॉल्व है उस काम के अंदर, तो वो एक्टिव हो रहा है। और अगर वो काम इंसान खुद से इन्वॉल्व नहीं है उस काम के अंदर, काम उसी का हो रहा है लेकिन वो उस काम में इन्वॉल्व नहीं है, कोई और अनदर पर्सन उस काम में इन्वॉल्व है, कोई अनदर पर्सन उस काम को अगर आपसे करवा रहा है और कोई अनदर पर्सन कर रहा है, तो वो आपका बेटा पैसिव वॉइस में आ जाता है। यानी कि जहाँ पर सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट का काम करे, सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट वाले काम को करे, अपने काम को करे, तो एक्टिव है। और जहाँ पर सब्जेक्ट अलग हो और ऑब्जेक्ट अलग हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्टिव का बेटा जनरल फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो एक्टिव का जनरल फॉर्मूला ये होता है, इसमें सिंपल आपका सेंटेंस होता है, पहले आपकी सब्जेक्ट लगी होती है, उसके बाद आपका वर्ब होता है और उसके बाद आपका सिंपल। ठीक है बेटा, तो एक्टिव का जनरल फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होगा सब सिंपल, आपको पता है हमेशा आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट काम को करने वाला पहले आएगा, उसके बाद में वर्ब होती है, आपकी क्रिया आती है, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आता है यानी कि काम आता है। ठीक है ना, तो ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है एक्टिव का। अगर आप पैसिव का जनरल फॉर्मूला देखेंगे तो वो उल्टा है, जो आपका सब्जेक्ट आपका पहले आ रहा था ना, वो सब्जेक्ट आपका एंड में आएगा और उससे पहले बाय, क्योंकि आपको पहले ही मैंने बताया कि पैसिव में कोई काम व्यक्ति वो खुद एक्टिवली इन्वॉल्व होकर नहीं करता है, वो काम किसी और से करवाता है। किसी और से करवाता है इसका मतलब क्या है? के द्वारा की इंग्लिश आपको क्या पता ही अभी तक पढ़ी होगी आपने, बाय होती है, तो इसीलिए बाय लगता है पीछे। और बाय से आप पहचान भी सकते हो कि सेंटेंस में, अगर छोटी क्लास में अगर आपको पहचानना है, हायर स्टडीज़ के लिए नहीं बोला जा रहा है, तो आप सिंपली देख सकते हो कि बाय जहाँ लगा होता है वो आपका पैसिव वॉइस होता है। दूसरी बात, इस पैसिव वॉइस की एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस के अंदर चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो बेटा, चाहे फ्यूचर का हो, उसमें वर्ब में सिर्फ थर्ड फॉर्म ही आएगी, ना आईएनजी आएगी, ना एस आएगी, ना कुछ आएगी। हर पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। ठीक है ना, तो जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी वो क्या हो जाएगा? आपका पैसिव वॉइस। ये आपकी पहचान है, आपको देख करके ही पहचानना है कि आपका पैसिव है कि एक्टिव है, तो आप पहचान सकते हो। आप पहले बाय को नोटिस करो, सब्जेक्ट आपका पीछे होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी फिक्स है। क्या है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म बेटा? आपकी फिक्स है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आपकी पैसिव वॉइस के अंदर लगेगी। हेल्पिंग वर्ब आपकी चेंज होती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट आपका भाई पता है जो आपका सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म फिक्स रहती है सारे के सारे पैसिव वॉइस के अंदर। ठीक है, अब पैसिव वॉइस का प्रयोग कहाँ होता है? जब क्रिया स्वतः नहीं होता बल्कि उसे किया जाता है। मैंने कहा ना, काम जब खुद से आप इन्वॉल्व होकर नहीं करते हैं, काम तो किसी और से करवाते हैं, तो वो आपका पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम रूल्स पढ़ेंगे बेटा। अगर हमें रूल्स याद हो गए तो एक्टिव पैसिव समझ लो कुछ नहीं है, एक्टिव पैसिव ईजिली है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर आपका एक्टिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट में, अगर आपने टेंस वाला पढ़ा है, टेंस वाला पोर्शन, तो आपको पता है कि प्रेजेंट में क्या होता है बेटा। प्रेजेंट में तो सिंपल प्रेजेंट की पहचान आपने टेंस में क्या पढ़ी होगी? इसमें आपकी वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, आपका सब्जेक्ट होता है और आपका ऑब्जेक्ट होता है। हाँ, वर्ब आपकी एस ई एस लग जाती है अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर होता है आपका सब्जेक्ट तो आप क्या लगा देते हैं? वर्ब के साथ एस या फिर ई एस लगा देते हैं। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आप एस और ई एस को नहीं लगाते, उसको आप उसके अंदर लगाने की बजाय सिंपल आप वर्ब को लिख देते हैं। तो अगर आपका एक्टिव वॉइस में अगर आपका प्रेजेंट टेंस दे रखा है और आपको पैसिव वॉइस में बदलना है, तो बेटा आपको वर्ब में क्या यूज़ करना पड़ेगा? आपको वर्ब में इज एम आर यूज़ करना पड़ेगा। आपको जो आपका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, आपको उस ऑब्जेक्ट को पहले लिखना पड़ेगा। और आपको मैंने पहले ही बता दिया था बेटा कि जो वर्ब है आपकी, वो वर्ब की जो कौन सी फॉर्म लगेगी? आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। आप नोटिस कर सकते हैं, देखिए ये सारे ही पैसिव वॉइस हैं, सब में ही कौन सी फॉर्म लगी हुई है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। सबके अंदर क्या लगा हुआ है? सबके अंदर बाय लगा हुआ है। और सब्जेक्ट आपका बाद में हो जाता है और ऑब्जेक्ट आपका पहले हो जाता है।
ठीक है, क्या हो जाता है, सब्जेक्ट आपका बाद में हो जाता है, ऑब्जेक्ट आपका पहले हो जाता है। अगर आपका सिंपल प्रेजेंट में एक्टिव है तो आप वर्ब के रूप में इज, एम, आर का यूज़ करेंगे। और अगर आपका आप सिंपल पास्ट में है, यानी कि आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म से आपको पास्ट पता चल रहा है, तो आप उसके पैसे बनाते समय वाज और वर का यूज़ करेंगे। और अगर आपका सिंपल फ्यूचर है जिसमें आपको शैल और विल दिखाई दे रही है, तो आप उसको बेटा शैल भी या विल भी लगाएंगे। और अगर आपका कोई भी मॉडल वर्ब है तो आप उस मॉडल वर्ब के पीछे सिंपली क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। जैसे कि विल का विल भी हो जाएगा, शैल का शैल भी, वुड का वुड भी, शुड का शुड भी, आउट टू का आउट टू भी, इस तरीके से बदल जाएगा। ठीक है, अब वॉइस के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, इसमें पहला एग्जाम्पल क्या है, पुलिस अरेस्टेड हिम। तो हिम किसके लिए यूज होता है बेटा, लड़के के लिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, पुलिस अरेस्टेड हिम में क्या आएगा, हिम आपका लड़के के लिए आ रहा है, तो इसका मतलब आपका हिम पहले आएगा। तो हिम को आप पहले नहीं लिखेंगे क्योंकि हिम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो आप हिम की जगह पे ही लिखेंगे। ये आपका टेंस कौन सा है, अरेस्टेड का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म इसके अंदर लगी है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, ये आपका पास्ट टेंस है। और अगर ये पास्ट टेंस है तो आप बदलेंगे तो क्या लगाएंगे, इसके अंदर वाज या वर लगाएंगे। वाज या वर डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर आपका सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। पुलिस जो है आपका यूनाइटेड सेंस में होता है, ठीक है ना, तो पुलिस जो है आपका सिंगुलर वे में देखा जाता है, तो आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो सॉरी, मैंने गलत बोला, आपका जो पुलिस है वो आपका सिंगुलर दिखता है लेकिन वो प्लूरल होता है, ठीक है ना, वो प्लूरल वे में देखा जाता है। जो आपका हिम है, हिम इसको आप सब्जेक्ट मान रहे हो तो आप वर्ब हिम के अकॉर्डिंग लगाओगे, यानी कि आप वर्ब ही के अकॉर्डिंग लगाओगे। और आपका ही क्या है, सिंगुलर है, किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो ही वॉज अरेस्टेड, ठीक है ना। आप ही वॉज अरेस्टेड भी बोल सकते हो, और आप इसमें ये भी लिख सकते हो, ही वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस। ठीक है बेटा, दूसरा आप देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है आपका, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि लोग जो है वो पूरे विश्व में इंग्लिश बोल रहे हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसमें जो आपका सब्जेक्ट होगा बेटा वो इंग्लिश लैंग्वेज है आपका ऑब्जेक्ट इसमें, और सब्जेक्ट क्या है आपका, पीपल है। तो जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है वो आपका क्या है, वो आपका ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, पैसिव में पहले आता है, तो आपको इंग्लिश पहले लिखना पड़ेगा। दूसरी बात, आपका सेंटेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट में है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय पीपल्स। ठीक है, इसमें बाय की मिसिंग है, आप बाय पीपल्स लगा सकते हैं। आप इससे ये समझ सकते हैं कि अगर बाय ना भी लगा हुआ हो तो भी आप पैसिव वॉइस कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया इज, एम, आर लगाते हैं कब, जब आपका सिंपल प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और स्पोकन आप देखिए, आप इसमें थर्ड फॉर्म यूज हुई, इसमें भी थर्ड फॉर्म यूज हुई, इसमें भी थर्ड फॉर्म है, डिजायर्ड भी थर्ड फॉर्म है, टॉलरेटेड भी थर्ड फॉर्म है, सबके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। हर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइंड करना आना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। सारा खेल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का और वर्ब को चेंज करने का, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर सेंटेंस में लगानी ही है। एक और देखते हैं, नो वन डिजायर राइट्स, तो आपके राइट्स इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पहले आके सब्जेक्ट बनेगा, तो आपका राइट्स हो जाएगा। इसमें नो वन डिजायर राइट्स, इसका मतलब ये आपका प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में आपका राइट्स जो है वो प्लूरल हो गया है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग आपकी इज, एम, आर में से आर वर्ब लगेगी, है ना। नो वन की जगह पे आप नॉट यूज करेंगे, तो आपका राइट्स आर नॉट डिजायर्ड, डिजायर्ड आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि आपको इस तरीके से एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना है। तो आज हमने एक सिंपल नॉर्म पढ़ा इसका, एक्टिव पैसिव वॉइस का, कि आप सिंपल प्रेजेंट से कैसे बदलेंगे, सिंपल पास्ट का आपका रूल क्या होगा, सिंपल फ्यूचर का आप रूल क्या होगा। तो आपका होमवर्क बस यही है कि आपको केवल ये चार जो फॉर्मूले हैं, इन चारों फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है कि ये फॉर्मूले क्या है, किससे किस में बदलता है, कैसे बदलता है। ये हम प्रैक्टिस के माध्यम से और अच्छे से कर लेंगे, पर आप इनको अच्छे से याद कर लें, ठीक है। आप नाउन चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी जो पुलिस वाली गलती हुई थी, कि आप कैसे कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं आपके, वो सिंगुलर प्लूरल दोनों तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। तो जो कलेक्टिव यूनाइटेड सेंस में हम किसी चीज़ को देखते हैं तो सिंगुलर रूप में देखते हैं, और अगर उस चीज़ को तोड़ के देखते हैं तो प्लूरल सेंस में देखते हैं। तो वो चीज़ हम वहाँ पे क्लियर कर लेंगे, आपको केवल ये नॉर्म्स याद करने हैं, ठीक है। ओके बेटा, अब इससे आगे काम कल ख़त्म करेंगे, ठीक है।